हेलो नमस्कार दोस्तों एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट 1 है ये। इसमें 20 क्वेश्चन है, बेस्ट अप्रोच के साथ में सिखाने की गारंटी है। और 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। यानी एसएससी जीडी 2024 की जो भर्ती हुई है उसमें जितने भी पेपर हुए हैं उसमें मैथ्स के जो सेट हैं उनको हम देखा करेंगे प्रत्येक दिन एक सेट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो करना क्या है, 93% विद्यार्थी तो हुए उत्तीर्ण, यानी जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं वे कितने हैं? 93%। ठीक है, 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण है और अनुत्तीर्ण कितने रहेंगे फिर? अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने बचे? 7%। यानी 93% जब उत्तीर्ण भये तो अनुत्तीर्ण कितने बचे? 7%। और 7% की जो वैल्यू दी है उन्हें कितनी दी है हमें? 9275। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी, 7 को भाग दे दो 9275 में, तो 7 एकम 7 बचे 2, 7 तिया 21 बचे 1, 7 दूनी 14 बचे 3 आएंगे 35 और 7 पन्ना 35। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी निकल के 1325। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के? 1325 डबल जीरो, यही आंसर है जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दो क्वेश्चन है सरलीकरण से यानी सिंप्लीफिकेशन से, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इस टाइप के करने के लिए पहले हमें क्या सॉल्व करना है। जैसे बी बोर्ड मास, बोर्ड मास, B4 बार कोष्टक होता है ये वाला, बी और B4 ब्रैकेट होते हैं, यानी एक ये ब्रैकेट, एक ये वाला और एक ये वाला बड़ा ब्रैकेट होता है। ये मजला है, ये छोटा कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग। ठीक है, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, जोड़, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाव। इसी क्रम में इनको हम सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के क्वेश्चनों को। तो देखो, सबसे पहले हमें छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। छोटे कोष्टक में हम देखेंगे 96, ये वाली सॉल्व कर रहे हैं, 96 गुणा 2 भागित 24। ठीक है, 2 ते 24 काट दिया हमने 12 बार, और 12 ते जब हम 96 काटेंगे तो 8 बार। ठीक है, अब यहाँ पे निकल कितना होगा? 36 गुणा, ये वाली सॉल्व करना होगा, 36 गुणा 4, और यहाँ पे निकल कितना आएगा? भागित 8, यानी 8 को भाग देना है हमें। अब 4 से 8 काट दिया हमने 2 बार, और 2 से 36 काट दिया 18 बार। ठीक है, अब क्या करना है, 18 की हमें गुणा कायम करनी है, यानी यहाँ की वैल्यू कितनी आई है? यहाँ की वैल्यू आई है 18, कितनी आई है? 18। अब 18 को हमें गुणा करना है 41 में, यानी 41, एक मिनट, हमें करना हो गुणा, यानी कि 41 गुणा 18।
अब 18 गुणा करेंगे 41 में, तो 18 एकम 18 और हासिल 1, 18 चौको 72 और 1 73, कितना आ जाएगा निकल के 738, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज कितनी है? तो वार्षिक ब्याज की दर पूछी, यानी रेट पूछी है इसमें, आर कितना है तो टाइम कितना दियो, टाइम दियो 40 वर्ष, 40 वर्ष। ठीक है, अच्छा जी, यानी पहले ये देखेंगे हमें धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का, यहाँ से पढ़ो यहाँ तक, यानी साधारण ब्याज धनराशि का कितनी है 2/5, यानी सिंपल इंटरेस्ट धनराशि को यानी पी को 2/5 है, यही है ना मतलब। तो एस आई अपॉन पी, यानी रेशियो निकालेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा 2/5, यानी एस आई कितनी आ जाएगी 2 और प्रिंसिपल 5 आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल आया वो 5, एस आई आएगी 2। अब फॉर्मूला लगा दो, सूत्र है एस आई बराबर पी आर टी अपॉन में 100। तो एस आई कितनी निकली है हमारी 2 बराबर प्रिंसिपल 5 गुणा आर हमें निकालना है, और टी कितना दिया 40 वर्ष। यह जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल और 5 चौका 20। ठीक है, 20 है वो, और 20 थे 20 कट जाएगा, 10 थे 2 बार कटेगा कि नहीं, और 2 थे 2 कट जाएगा 1 बार। तो आर बराबर कितना आ जाएगा निकल के, आर बराबर आ जाएगा 1%, यही आंसर आ जाएगा, 1% आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह काम समय से आर एक काम को कितने दिन में करता है 90 दिन में करता है। ठीक है, आर एक काम को 90 दिन में करता है, और कुल काम का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिनों में किया जाएगा। मान लो टोटल वर्क हमने 90 ही मान लिया है ना, तो आर की क्षमता कितनी है, 90 दिनों में काम है करे, और 90 पूरा काम है, तो हम 90 को जब हमें भाग देंगे हमें तो आर की क्षमता कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी कि ना, सही है आ जाएगी। अच्छा, तो आर 45 दिन में कितना काम करेगा, तो 45 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में एक काम करे, तो 45 दिन में करेगा 45 गुणा 1 बराबर, यानी 45 काम करेगा। ठीक है, 45 काम कर दिया। अब तो कितना प्रतिशत काम आर 45 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 45 दिन में 45 काम करेगा, तो टोटल काम कितना है 45/90, यानी टोटल काम है हमारा 90 गुणा में 100 प्रतिशत बना देता है, तो 45 से 2 बार और 2 से 50 बार, कितना आ जाएगा 50%, यही आंसर है। ठीक है भैया, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, यानी एक विद्यार्थी आप ए मान सकें, एक है बी मान लो, यानी ए ने कितने प्राप्त करे 75, कितने प्राप्त करे भैया 75, बी ने 60, तो ए ने कितने ज़्यादा प्राप्त करें, ये प्रतिशत में। ठीक है, तो बी ने मतलब ए ने कितने ज़्यादा प्राप्त करें 15%, और यह 15% को मान कितना दिया हुआ बन गई है
15% ना प्राप्त करें, 30 अंक अधिक प्राप्त करें, तो या के बराबर कर लेंगे 30। तो 1% की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकें, कितनी आ जाएगी 2, और 100% को मान कितना आ जाएगा 200। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। समझ में तो आ रहा होगा ना दोस्तों। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्वेश्चन 6 है चक्रवृद्धि ब्याज से। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो इसके लिए आप करना क्या है, मान लो कोई धन है हमारा 1, ठीक है, और 10 वर्ष में कितना है वो, 10 वर्ष में है वो दोगुना, यानी 2 है वो। अब धन कितना करना हो हमें, धनराशि को 4 गुना, फिर 10 वर्ष यदि हम लगावे यहाँ पे, तो धन कितना हो जाएगा, फिर दोगुना आएगा ना 10 वर्ष में जी, तो धन कितना हो जाएगा 4 गुना, यानी टोटल समय कितना लगा, 10 वर्ष यहाँ से यहाँ तक और 10 वर्ष यहाँ से यहाँ तक, यानी 10 और 10 बराबर 20 वर्ष। कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह उसे 2400 रुपये में बेचता तो उसकी हानि प्रतिशत कितना है। तो करना क्या है इसमें, कितने में पुराना बल्ला खरीदता है उसने, यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस कितनी है यानी 2320 रुपये की, और मरम्मत पे यानी कि खर्चा कितना कर दिया मैंने, खर्चा कर दिया मैंने 180 रुपये को। तो टोटल कितने को पड़ा बल्ला है, ये जोड़ देंगे ये 0, 8 और 2 10, 4 और 1 5 और ये 2, यानी 2500 रुपये को टोटल बल्ला पड़ा। किसको, रोहित को। यानी टोटल सीपी कितना आ जाएगा, टोटल सीपी आएगा 2500 रुपये कुल सीपी। अब बेच रहे हो कितने में, 2400 रुपये में, यानी एसपी, बेचने वाले मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस। कितना है 2400 रुपये। तो कितने की हानि है रही है भाई, 2500 को भाई वो खरीद रहे हो और 2400 को बेच रहे हो, यानी हानि है रही है भाई 100 रुपये की, है रही है ना, 100 रुपये की हानि है रही है भाई, बटे और नीचे का लेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य लेंगे। क्रय मूल्य कितना है 2500 गुणा में 100, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, यानी कितना आ जाएगा निकल के 4%। यही आंसर है, यानी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 7200 रुपये को पी क्यू और आर के बीच क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा कितना है, तो कैसे करेंगे, यानी टोटल कितना बांटना हमें 7200 रुपये, 7200 रुपये हमें टोटल बांटने हैं, 7200 रुपये हमें टोटल बांटने, कितने में बांटने, 1 अनुपात 4 अनुपात 3/2, या पहले प्रॉपर अनुपात बना ले, यानी या के नीचे 1 मान लो और 2 1 2, यानी जितने भी इनके बेस हैं ये, इनको ले लो एलसीएम, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2। एलसीएम की कर देगा हमें गुणा, एलसीएम की क्या कर देंगे, एलसीएम की कर देंगे हमें गुणा, यानी एलसीएम आएगा 2, 2 की गुणा कर दो, यहाँ भी 2 की गुणा और यहाँ भी 2 की गुणा। ठीक है, काट पीट कर दो, 2 से 2 कैंसिल, ये 1 से 2 2 बार ही कटेगा और 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 4 दूनी 8 और यहाँ बचेगा 3, यानी रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पी को, ये क्यू को और ये आर को।
अब टोटल कितने बांटने हमें, 7200 रुपये। तो ये जुड़ के कितना आ जाएगा रेशियो, 8 और 3 11 और 1 12 यूनिट। और 12 यूनिट की वैल्यू कितनी देगी हमें, 7200 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 6 72 यानी कि 600। पूछो का है आर का हिस्सा कितना है, तो आर कितना है हमारा, आर है हमारा 3। कितना है यहाँ पे, 3 है हमारा आर। तो आर कॉमन निकाल देंगे यहाँ पे, यानी 3 गुणा में 600। ठीक है भैया। अब 3 की गुणा करेंगे 6 में 18, यानी 1800 रुपये आर के हिस्सा में आएंगे 7200 में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। चाल कैसी है, समान, यानी दोनों की चाल है एस और एस। ठीक है, दोनों की चाल है समान। लंबाई दोनों उनकी समान है, यानी एक की लंबाई 320 है और दूसरे की भी लंबाई कितनी है, 320। अच्छा जी, फॉर्मूला होता है डी बराबर एस टी, यानी कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, दोनों की कितनी डिस्टेंस देखें हम, तो 320 और 320 जोड़ के कितना आ जाएगा, 320 और 320 जोड़ के कितना आ जाएगा, 640। ठीक है भाई, बराबर स्पीड कितनी है, स्पीड दोनों की समान है, यानी एस और एस यदि हम जोड़ें तो कितनी आ जाएगी स्पीड, 2s, यानी 2s आएगी स्पीड गुणा टाइम कितना है, 18 सेकंड में पार कर दें एक दूसरे। स्पीड हमने क्यों जोड़ी, क्योंकि वो चाल चल रही है विपरीत। जब विपरीत चाल चलती हैं रेलगाड़ी या कोई भी विपरीत चाल होगी तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, और यदि चाल वही कैसी, विपरीत ना वही, यानी समान दिशा वही, दिशा कैसी वही समान, जब समान दिशा होगी तो चालन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी दोनों में घटाएंगे और विपरीत में दोनों में जोड़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे यार, ये एस है, एस है, ठीक है, यहाँ पे हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 से काट दो यार, 2 3 अच्छा है, 2 दूनी 4 यानी 320। एस बराबर आ जाएगा 320 बटे में 18। ठीक है, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। लेकिन ऑप्शन जो दिए हैं वो काय में दिए हैं, चारों ऑप्शन दिए हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 320 बटे 18 और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटे 5 की गुणा करेंगे। ठीक है, 18 थे 18 कैंसिल और 5 थे 320 से काट देंगे, 5 छिक्का 30 बचे 2, यहाँ आएंगे 20 और 5 चौका 20, अभी आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है भैया, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि एक आयत की लंबाई 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि 14.28 14.28 जो प्रतिशत है, इसकी जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन कितनी रहे, 1/7। ठीक है, 1/7 फ्रैक्शन रहे। अब आयत की जो लंबाई है, मान लो पहले लंबाई 7 रही होगी, लंबाई है ना 7 रही होगी, और बढ़ के कितनी है गई, 1 बढ़ गई, यानी कि 8 है गई। अब पहले कितनी रही 7, बढ़ के कितनी है गई 8। ठीक है, चौड़ाई, चौड़ाई को हम वृत्त मान लेंगे। ठीक है, और चौड़ाई कितनी घटाई जाए कि क्षेत्रफल समान रहे, तो यह यदि अब 8 से 7 कर दें, यानी इसी रेशियो को उल्टा लिख दें, तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना होगा। देख लो, क्षेत्रफल होता है आयत को जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, एल गुणा
बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई ये रही और चौड़ाई ये रही, लंबाई और चौड़ाई दोनों की गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56, और यहाँ से भी गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56, यानी क्षेत्रफल समान है। तो अब मैंने पूछी है कि कितनी प्रतिशत चौड़ाई घटाई जाएगी, तो पहले 8 ही, और अब कितनी है गई 7, तो यानी 8 से कितनी हुई है 7, कितने की कमी आई है 1 की, कितने ते आई है 8 ते आई है, गुणा में 100 कर देंगे, प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 12.5%। ठीक है, यानी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह न्यूनतम नहीं, वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है, 20% अधिक कुशल है, तो शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। तो करना क्या है कि 20% कौन अधिक कुशल है, एक तो पूनम है यहाँ और एक है राखी। ठीक है, एक राखी है। 20% की फ्रैक्शन कितनी रहेगा, 20% बराबर होता है 1/5। ठीक है, यानी पहले 5 ही, राखी 5 ही, तो पूनम 20% अधिक कुशल है, यानी कि एक और बढ़ जाएगी, पूनम कितनी आ जाएगी 6, दोनों की आएगी ये क्षमता, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा 6:5 क्षमता का। अच्छा भैया, अब केवल 10% काम पूरा हुआ है, 8 दिन तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है, राखी एक दिन में काम करती है 5, जब वो 8 दिन काम करेगी 5 के साथ तो कितना काम कर पाएगी 40। ये जो 40 काम है ये 10% के बराबर, कितने के बराबर है 10%, यानी 10% की वैल्यू कितनी है 40, तो 10% परसेंट लिखो, परसेंट की वैल्यू 40, तो टोटल काम लगाएंगे तो यानी 100% को मान कितना आ जाएगा 400, यानी टोटल काम कितना होगा 400। अब यार 400 में से 40 काम कौन कर चुकी है, राखी कर चुकी है, तो शेष काम कितना बचेगा, 400 में से कितना घटाना है हमें 40 घटाना है, तो 400 में से 40 घटाएंगे तो काम बचेगा 360। अब कह रहे हैं शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, यानी दोनों को कितने दिन लगेंगे 6, एक की पूनम की एफिशिएंसी 6 और राखी की 5, जब दोनों उनकी जोड़ेंगे तो 11, यानी 11 60/11 कितना दिन लगेंगे 60/11, ये ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए और बी दोनों 5,000 रुपये की घड़ी, 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं, यानी ए और बी दोनों 5-5 हज़ार के हिसाब से अपनी अपनी घड़ियां बेच देते हैं। 25% का लाभ अर्जित करता है जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात। एक चीज हम कहेंगे कि दोनों घड़ी समान कीमत पर खरीदी मतलब बेची जा रही हैं, है ना, समान कीमत पर बेची जा रही हैं, तो ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए। देखो सीपी और एसपी हम करेंगे रेशियो थे, यानी 25% के लाभ, ए मान लो ये 25% को फ्रैक्शन कितना रहे, 25% को जो फ्रैक्शन रहे वो कितना रहे 1/4, यानी कि ए को जो क्रय मूल्य 4 रहे होगा तो 25% के लाभ पे 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 5 बेचने वाला मूल्य आ जाएगा। बात करेंगे बी की, बी 10% की हानि पे, यानी 10% की जो फ्रैक्शन रहेगी वो रहेगी 1/10, यानी बी जो है पहले 10 रुपये की चीज़ है, 1 की हानि थे जब बेचेगा तो कितने की बेच देगा 9 की बेच देगा, सही है। अब क्या करना है, अब हमें देखना है यहाँ ए को वो विक्रय मूल्य कितना है 5 और बी को कितना है 9, लेकिन वो ने कही है 5,000 की 5,000 की घड़ियाँ बेचते हैं, यानी कि दोनों को विक्रय मूल्य समान है। तो जब समान विक्रय मूल्य है तो करेंगे का दोनों ने करेंगे हम समान, यानी यहाँ हमें 9 की गुणा करनी है
और यहाँ गुणा करनी है हमें 5 की। तो ऐसे गुणा करेंगे, यहाँ 5 और यहाँ 9, तो कितना आ जाएगा ये 36, और ये कितना आ जाएगा 50। ठीक है, यानी ए को क्रय मूल्य 36 यूनिट और बी को 50 यूनिट। अब ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात निकालना है, यानी ए रेशियो बी। ए को कितना है 36 और बी को कितना है 50। यदि कट रहे हो तो काट दो, कट रहे हैं 2 से काटो 18 बार और 2 से काटो 25 बार। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। 20% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी 1400 रुपये में बेची जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x को मान ज्ञात करना, तो करेंगे कैसे, देखो कैसे करेंगे भैया, हम करेंगे, यानी MP कितना दियो हमें, MP दियो हमें 2000। ठीक है, और 20% और x% की 2 क्रमिक छूट के बाद कितने में बेचो, SP कितना दियो है, SP दियो हमें 1400। तो हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे 20% की छूट जब देगो, यानी MP और SP। ठीक है, MP यानी 20% को फ्रैक्शन होता है 1/5, मतलब 5 से अगर 1 की यदि छूट देगो तो कितना आ जाएगा SP 4। ठीक है, और एक हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई दूसरी छूट रही होगी, है ना, बटे। अब 2000 रुपये यहाँ है MP और SP कितना हो यहाँ पे 4000। ठीक है, यहाँ पे देख लो 2000 है और SP कितना 4000 ना है, SP है 1400, कितना 1400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 ते 7 बार, ये रेशियो में है ये चीज़ें, और 2 ते 10 बार। अब क्या करना है, अब करना हो मेरे भाई, अब करना हो यहाँ पे ये क्रॉस गुणा करनी है। कैसे करनी है, क्रॉस गुणा, यानी 7 पन्ना, ये 5 से 5 को गुणा करना हो पहले 7 में, और 4 को गुणा करना हो काय में, 4 को गुणा करना हो 40 में। कैसे करेंगे, 4 को गुणा 40 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40, सॉरी ये 4 को गुणा हम करेंगे 10 में, जब 4 को गुणा 10 में करेंगे तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, अच्छा, और 5 को गुणा जब हम 7 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 35। अभी कितनों कमी आई है, 40 से 35, यानी मतलब 5 की तो छूट भैया, और कितने थे भैया 40 थे, गुणा 100, ये कर दो 5 से ये 8 बार, और 8 थे 100 कितने बार कट जाएगा 12.5, कितना आंसर आ जाएगा 12.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा हो, 14 क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है, उनकी औसत आयु कितनी है। ठीक है, औसत आयु याद करने को क्या करना है, 26, 25, 21 और 29 और 24 और एक की 28 है और एक की है 22। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, सबकी आयु जोड़ो और क्या को भाग दे, 7 को भाग दे दो, जोड़ दे, 6 और 5 11, 12 और 9 21, 21 और 4 25
और 8 33 और 2 33 और 2 35। कैरी कितनी आ गई? 3। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14। 14 और 3 17 भागित 7। 7 से जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 बचे 3 और 7 पन्ना 35। कितना एवरेज आ जाएगा? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन थे। करना क्या है, पहले हम कोष्टक सॉल्व करेंगे, उसके बाद में गुणा करेंगे। ठीक है, कोष्टक है पहला सॉल्व कर रहे हैं हम, यानी पहला कोष्टक जब हम सॉल्व करेंगे 33 और 7 कितने आ जाएंगे? 40 गुणा और 2 को भाग 44 में 22 बार गुणा और 5 5 25। ठीक है, अब इनकी गुणा कर दे भाई साहब। 25 को गुणा यहाँ करेंगे 4 में 100, 1 0 ये 1000 गुणा 2200 और 22 की गुणा 1000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22,000। यही आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 है, एक वर्ष में सपना की औसत मासिक व्यय के प्रथम 3 महीने के लिए 1100 रुपये, अगले 5 महीने के लिए 1000 रुपये और अंतिम 4 महीने के लिए 1200 रुपये था। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये थी तो सपना की औसत मासिक आय कितनी है? ठीक है, तो यानी पहले 3 महीने के लिए सपना 1100 रुपये के हिसाब से कितनी आय बनेगी? 11 थी 3300 और अगले 5 महीना का कितनी है बनेगी? 1000 रुपये, यानी 1000 की जब गुणा करेंगे तो कितनी आय बनेगी? 5000। ठीक है भैया, अब करो अंतिम 4 महीने के लिए, यानी 8 महीना तो बीत गए, अब 4 महीना और बचे। अंतिम 4 महीने के लिए 1200 रुपये, 1200 की जब गुणा करेंगे तो 12 चौका 4800, कितनी आय बनेगी? 4800। यदि कुल वार्षिक बचत कितनी है? औसत मासिक व्यय के प्रथम 3 महीने में 1100 रुपये आय निकालनी है। अभी ये खर्चा चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये खर्चा है। पहले 3 महीने में 1100, अगले 5 महीने में 1000, अगले 4 महीना में, अंतिम 4 महीने में 1200। तो टोटल खर्चा कितना होगा आपको? 0 0 8 और 3 11 और 8 और 4 12 और 1 13। ये है वो खर्चा, टोटल खर्चा है वो देखो। अब बचत कितनी दी है? यदि कुल वार्षिक बचत कितनी है? 1300 रुपये। कुल वार्षिक बचत है 1300 रुपये। 1300 रुपये कुल वार्षिक बचत है, यानी 1300 यहाँ में ऐड करेंगे तो आय कितनी आ जाएगी? 0 0 4 4 1, यानी 14,400। लेकिन मान पूछिए मासिक औसत मासिक आय कितनी है? ये है 12 महीना की। ठीक है, 12 मंथ की है, तो प्रत्येक महीना निकालेंगे तो 12 मंथ की आ जाएगी 14,400। ठीक है, तो एक मंथ की निकालेंगे तो 14,400 में 12 की भाग दे देंगे। 12 की जब भाग देंगे तो 12 एकम 12 बचा 2 और 12 दूनी 24, यानी 0 0। कितना आ जाएगा? 1200 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एम अनुपात एन कितना दियो? एम अनुपात एन को मान जो दियो मैंने वो कितना दियो है? एम अनुपात एन दियो होगा ना हमें 9:6 और m प्लस एन और m माइनस एन को मान निकालना है। तो देखो m को मान कितना आएगा? वो यहाँ पे 9 और n को कितना आ जाएगा? 6। अब हमें m प्लस एन निकालेंगे तो दोनों जोड़ने पड़ेंगे, 9 और 6 15 और रेशियो है यहाँ तो रेशियो लगा दे। ठीक है, m माइनस एन यानी कि दोनों को आप घटाव करेंगे तो 3 निकाल दो रेशियो। 3 एकम 3 और 3 थे 5 बार, यानी 5:1।
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना दिया है, 5175 रुपये है, उस पर 25% की छूट दी गई वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, यानी एमपी और एसपी। तो यहाँ पे यदि रेशियो निकालेंगे 25% की छूट, यानी यहाँ की फ्रैक्शन आ जाएगी 1/4, यानी 4 एमपी एक की छूटते 3 एसपी आ जाएगा। एसपी को मान कितना दिया होगा, 5175। तो एक यूनिट की मान कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, बचो 1, 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा 1725। 4 यूनिट की मान निकाल दे, क्योंकि एमपी कितना दे रहा है 4 यूनिट। तो 4 की गुणा 1725 में कर देंगे आप, कैसे, 4 पन्ना 20 और 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल, फिर 1 लगेगी, और 4 सत्ते 28 और 1 29 और 4 एकम 4 और 2 हासिल के 6, यानी कितना आ जाएगा निकल के, सॉरी 4 एकम 4 और 2 हासिल के 6, यानी कि यहाँ आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, यानी आंसर कितना आ जाएगा निकल के 6900, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। एसपी हमें यहाँ पे दिया है 5175, एमपी और एसपी को यहाँ पे रेशियो निकाल लो, 3 यूनिट की वैल्यू 5175, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, और फिर 4 में गुणा कर देंगे, क्योंकि एमपी यहाँ 4 यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हों और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार के फल हों। पंक्ति की न्यूनतम संख्या कितनी है, यानी 44 क्या है, आम यानी मैंगो है, और 121 का है बनाना, और 11 कौन है, एप्पल, 11 एप्पल है। ठीक है भैया, अच्छा इन सबको क्या निकालना हमें, एचसीएफ निकालना है, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा उनको, एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखो एचसीएफ निकालेंगे हम, अंतर लेंगे पहले, सबसे छोटी संख्या को अंतर कितना आएगा 22। ठीक है, अब 22 से कोई भी संख्या कट रही है ना कट रही, 22 से ना कट रही तो यहाँ फैक्टर से कटेगी, मतलब फैक्टर बनेगा 11 गुणा 2, 11 से कट रही है, हाँ जी कट रही है, ये कट रही है 11 से, ये कट रही है, ये कट रही है, कट रही है, तो यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा 11। ठीक है, अब पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, यानी एक पंक्ति में कितने फल आएंगे, 11 आएंगे। अब 11 को हम डिवाइड करना है, तो 11 को डिवाइड जब आप 44 में करेंगे तो 4 आ गया। ठीक है, 121 में 11 को डिवाइड करेंगे तो कितनी पंक्ति आएंगी निकल के, 11, और 11 में जब 11 को डिवाइड करेंगे तो कितनी पंक्ति आ गई, टोटल पंक्ति कितनी आ जाएंगी, 11 और 4 15 और 1 16, कितनी आ जाएंगी 16। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है होमवर्क में, क्वेश्चन 20 आपको होमवर्क में आंसर देना है, और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में बताना है आपको। ठीक है, और इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और यदि समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है।